ने कहा आज बीजेपी को मोदी की जरूरत है, मोदी को बीजेपी की जरूरत नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर संस्थापक लोग थे, जनसंघ के संस्थापक लोग थे, जो दल और विचारधारा को बीजेपी की बड़ा मानते हैं, उन लोगों को अब अपने आप से सवाल कर, मोदी जी का अहंकार देश पे भारी पड़ रहा है, कल मोदी जी का अहंकार बीजेपी पे भारी पड़ेगा, वो स्थिति बनने लगी। गुना से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विधायक और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बिना नाम लेकर एक बड़ा हमला किया। एक सियासी लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में देखी। दो राजघरानों के चेहरे एक दूसरे के खिलाफ नजर आए। पार्टी एक ही, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अलगाव बड़ा है। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पर नरेंद्र सिंह तोमर ने बिना नाम लिए हुए कहा कि कुछ लोग, कुछ सांसद हैं जो मैं लाया करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं वो किस पार्टी का हिस्सा है। जबकि कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री लेकर नहीं आता है। कोई सांसद विधायक काम नहीं करता है, बल्कि काम बीजेपी के जरिए किया जाता है। इसलिए हर किसी को बीजेपी नेतृत्व की बात करनी चाहिए, न अपनी बात करनी चाहिए। ये बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मानो एक हमला जैसी है। जैसे ही ये बयान सामने आया, सिंधिया के समर्थक विधायक नाराज हो गए। इसमें पूर्व विधायक, वो समर्थक भी शामिल हैं जो आज सिंधिया के साथ जुड़े हैं और सिंधिया के साथ बीजेपी में आए, लेकिन आज बीजेपी में रहकर अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसमें बड़ा चेहरा कट्टर समर्थकों में गिने जाने वाली इमरती देवी, जो डबरा से चुनाव तो हार जाती है, लेकिन विश्वास ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उतना ही बना रहता है। अब इमरती देवी का दावा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान नहीं सहेंगे, न ही अपना अपमान सहेंगे। साथ ही साथ विधायक भी नाराज नजर आए। अब खुलकर कहा जा रहा है कि बीजेपी को सिंधिया ने न जाने क्या कुछ नहीं दिया। पहली बात तो सत्ता में लेकर आए, दूसरी बार फिर से विधानसभा चुनाव में जितवाया, तीसरी बात कि सिंधिया को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने पहले शिवराज सिंह चौहान को बनाया, फिर मोहन सिंह यादव को बनाया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार कर दिया। इस बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक बीजेपी से नाराज हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जरिए भी नाराजगी जताई जाती है। चाहे मुद्दा कोई सा भी हो, किसानों का मुद्दा हो या फिर लाडली बहनों का मुद्दा हो या बढ़ते अपराध का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर मुख्यमंत्री पर हमला बोलते आए। अभी भी सुनिए जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं। 30 फीट गड्ढे सड़कों में जो इनके पाप फूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, ये वो लोग हैं जो आपसे वोट लेते हैं और आप ही के पैसे की लूट करते हैं, आपके बच्चों के भविष्य को गर्त में, कर्ज में डुबोते हैं। मंत्री जवाबदेही के बजाय बताते हैं कि गड्ढे हैं तो सड़कें हैं तो गड्ढे रहेंगे। मतलब ये मैसेज देते हैं कि हाँ, हम भ्रष्टाचार कुट कर रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की भयावहता बनती जा रही है करप्शन को लेकर, किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे सरकार के ऑफिस की बात हो या वल्लभ भवन की बिल्डिंग की, एक भी मंत्री ऐसा नहीं बचा है जो केवल लूट के काम में नहीं लगा है। कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें बिना मंत्री का उल्लू सीधा किए कोई टेंडर पास हो जाए। अभी सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश में इस तरीके के नाम्स बनाए जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनियों को ओबलाइज किया जा रहा है। 1,000 करोड़ रुपए के टेंडर होने हैं, तो उन टेंडरों में स्पेसिफिक कोई 2-3 कंपनियों को ही पूरा, वो हैदराबाद की कंपनी है, वो गुजरात की कंपनी है, उनको सीधा कैसे टेंडर मिले, कैसे उनको ठेका मिले, इसकी सरकार प्लानिंग कर रही है। ये आने वाले समय में मैं इसका बड़ा खुलासा करूंगा। साथ ही साथ शिवराज जी ने 2013 से 27 बार ये कहा कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2 लाख नौकरियां दूंगा, 2.5 लाख नौकरियां दूंगा। अभी मोहन यादव जी भी जब से आए, वो भी नौकरियों की संख्या बताते रहे।
विज्ञापन देते हैं, एक क्लिक में इतने लोगों को हमने रोजगार दिए। 13 से आज तक कितने डेटा तैयार हुए हैं, जो अभी विधानसभा में भी इसका हम मुद्दा उठाएंगे। कितने बच्चों को आपने रोजगार दिया। दौरे पे है विदेश के, इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए, इसका प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री जी। पर रोजगार पे उसका कितना असर है, इसकी व्हाइट पेपर हम सरकार से मांगते हैं, सरकार नहीं देती। अब हम व्हाइट पेपर लेके आ रहे हैं। कांग्रेस रोजगार को लेकर व्हाइट पेपर लेके आ रही है। ऐसे ही करप्शन को लेकर भी कांग्रेस अब व्हाइट पेपर लेके आई। हमने सरकार से बार बार मांग की। हम तथ्यों से, तर्कों से, ये सरकार 50% कमीशन लेती है, इसके नेता टोटल लूट में लगे हैं। एक बीजेपी का आज से 3 साल 4 साल 3 बार से 4 बार से जो मंडल अध्यक्ष है, उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाओ और आज उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाओ। जो बीजेपी के पार्षद हैं अलग अलग जगह, उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाओ, आज से 10 साल पहले और आज की आर्थिक स्थिति का पता लगाओ। बड़े नेताओं के तो कहने ही क्या है, इनकी पूरी संपत्तियों का अगर ब्यौरा शासन ले ले, सरकार ले ले, कोई व्यवस्था बन जाए, तो लगभग 80% लोग जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। इस तरह के अकूट भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं फिर से, जो गड्ढे हुए हैं उसमें सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अपने आप को, मंत्री को उस गड्ढे में जल समाधि ले लेनी चाहिए, या फिर गड्ढों में समाधान हो, इसका प्रयास करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहिए। बांग्लादेशी भोपाल में बांग्लादेशी किन्नर पकड़ा है 8 साल से भोपाल में किन्नर बन के पुलिस को भलक तक नहीं देती। जो भी विदेशी लोग भारत में रह रहे हैं अवैध तरीके से दूसरे देशों के, 10 साल 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, 25 साल से बीजेपी की यहाँ सरकार है। ये सरकार है या सर्कस है? जान मंजीरें बजाती है क्या? क्यों ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी को जगह जगह कहना पड़ा, बाहर के घुसपैठिए आ गए, नेपाल के आ गए, बांग्लादेश के आ गए। तो आप सरकार क्या कर रही है? जान मंजीरें बजा रही है। और कुछ बचा है तो बोलो। विश्वास जो बोला है वो उसके आगे बोलो। बस नहीं, वो पूछ रहे हैं, आप बोले तो ठीक है। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। इनको बीजेपी की जरूरत नहीं है, इनको मोदी की जरूरत है। रिटायरमेंट पर साल वाले रिटायरमेंट वाले बयान पर हुआ है। क्या बोला? निशिकांत दुबे हैं जो 75 वीडियो है इनका जो बोला, वीडियो नहीं, वीडियो तो बता। ये तो अच्छा मुद्दा। बीजेपी को मोदी की जरूरत है, मोदी को जरूरत, बीजेपी को मोदी की जरूरत। स्तुति में गीत गा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने ये कहा था कि हम संगठन से बड़ा कोई नहीं होता हमारे दल में, उन्हीं के दल के सांसद ने कहा आज बीजेपी को मोदी की जरूरत है, मोदी को बीजेपी की जरूरत नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर संस्थापक लोग थे, जनसंघ के संस्थापक लोग थे, जो दल और विचारधारा को बीजेपी की बड़ा मानते हैं, उन लोगों को अब अपने आप से सवाल करना चाहिए कि निशिकांत दुबे ने कहा वो नरेंद्र मोदी जी के कहने पे किया, और अगर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा तो क्या भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे जी को किसी प्रकार के सवाल जवाब करेगी क्या? बीजेपी के संगठन का अंदरूनी मामला हमें बोलना नहीं चाहिए, पर देश का प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, देश का होता है, आम भारत के नागरिक का होता है। उन्होंने एक सिस्टम सेट किया कि 75 साल बाद अपने आप राजनीतिक लोगों को रिटायरमेंट लेना चाहिए, उसकी बलि चढ़े, उस पूरे प्रोसेस की बलि चढ़े। आदरणीय जोशी जी, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऐसे तमाम, सुमित्रा महाजन जी, ऐसे कई लोग, अलग अलग, इसकी संख्या छोटी मोटी नहीं, जिन्होंने अपने खून से बीजेपी के विचार को सींचा। अब जब नरेंद्र मोदी जी की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रुख इस तरीके का हो गया कि बीजेपी को मोदी की जरूरत है, मोदी को बीजेपी की अब जरूरत नहीं है। ये अहंकार हम बार बार कह रहे थे कि आज मोदी जी का अहंकार देश पे भारी पड़ रहा है,
कल मोदी जी का अहंकार बीजेपी पे भारी पड़ेगा, वो स्थिति। जीतू पटवारी ने एक बड़ी पोल तो खोली, लेकिन क्या अब कांग्रेस पार्टी के जरिए सिंधिया को बड़ा ऑफर दिया जा सकता है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक और पूर्व विधायक नाराज हैं, क्या इसमें बड़ा कदम सिंधिया की तरफ से उठाया जा सकता है? चलिए कदम ना उठाया जाए, लेकिन क्या नरेंद्र सिंह तोमर को जवाब दिया जा सकता है? जब विजयपुर उपचुनाव के दौरान जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था कि उन्हें बुलाया नहीं गया तो वो जाते कैसे, तो अब क्या अपने ऊपर उंगली उठता देख पलटवार करेंगे या फिर नहीं? क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर दें अपनी राय। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।